आते हो, इसमें ये तो तय हो गया कि फ्रेश रिट फाइल करना है या नहीं करना है। उससे इनकी जो टीम है, जैसे विद्यानंद जी हो गए, नरेंद्र मोहन जी हो गए, प्रदीप जी हो गए, एक और आप बताया निशा जी, वो चंद्र मैडम की हो गए, सर चंद्रकांत निशा गौड़ चौहान। का। हाँ सर। निशा जी गौड़। तो इन लोगों के साथ डिस्कस करो। नरेंद्र ने कोई अन्य अधिवक्ता कर रखा था क्या हाईकोर्ट के लिए, या नहीं, हम ही कर रहे थे शुरू से, ड्राफ्टिंग मैं और अंकुर जी हम दोनों ज्वाइंटली करते हैं। और और आवश्यकता सीनियर अनुसार एडवोकेट मेरा। उनको सीनियर एडवोकेट कर रखा था, हम्म कमलाकर जी ने। कमलाकर जी कर रखे थे। तो अब देखो, निसंदेह इन्होंने अपने लेवल पे संसाधन जुटाए भी हैं, बट फिर भी मेरा ये मानना है कि आप लोगों को इनकी रिट्स के अंदर भी इनको सहयोग करना चाहिए। मतलब सिर्फ ना केवल मानसिक रूप से, थोड़ा जहाँ पे आवश्यकता पड़े, क्योंकि देखो आज दिल्ली जाना आना आप सब लोग जानते हैं, एक इंसान का समय भी वेस्ट होता है, एनर्जी भी लगती है। तो अगर कोई सर व्यक्ति घर हमारा पे। पूर्ण समर्थन हर तरीके से, जैसा भी मैंने मैसेज इनको कर रखा है। और भी जो यहाँ सॉरी, वो लोग भी इसमें कंट्रीब्यूशन के लिए, ये जो भी चीज चाहिए उसके लिए हम एग्री कि ये जो भी रेट कर रहे हैं वो तो इतना कर तो आप रहे सभी हैं के हमारी तरफ तो से जी। आप सभी के बिहाव पर एक आश्वासन मैं नरेंद्र जी वगैरह कर लूँ ना। नरेंद्र जी, हाँ आपके जी, हाँ जी एग्जिस्टिंग सर, बिल्कुल। एग्जिस्टिंग मैटर के अंदर से जो सहयोग रहेगा वो ये पूरे एडीजे एस्पिरेंट आपको करने के लिए तैयार है सर। नरेंद्र जी सुन पा सर रहे हैं आप? एक चीज मैं ऐड करना बिल्कुल चाह रहा हूँ बिल्कुल। सर। ओके। हाँ अमित जी, क्या सर ऐड एक करना चीज, चाह रहे हैं, बताएं। सर मैं ये कह रहा हूँ, ये जो पिछली बार की जो रिट लगी हुई है उसमें हमें कहीं कोई अड़चन नहीं है, हम कोई बाधा नहीं पहुंचा रहे हैं। इस बार जो एग्जाम हुआ है वो एग्जाम का रिजल्ट आने से पहले 19 मार्च को चीफ जस्टिस को मैंने एक नोटिफिकेशन, एक लीगल नोटिस भेजा है कि आपने जो प्रक्रिया अपनाई है इस बार एग्जाम की, वो पिछली बार की वैकेंसी में जो कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन दिए सर थे आपकी उसको आवाज़ आपको मुझे फॉलो नहीं स्पष्ट नहीं किया। आ पा रही अमित जी। थोड़ा मतलब सुनने में पूरा जोर अब लगाना ठीक पड़ है रहा है। सर, अब ठीक है सर। हाँ हाँ सर, बताइए। मैं कह रहा हूँ सर, पिछली वाली जो रिट है उसमें हम कहीं कोई बाधा नहीं कर रहे। हम इस वैकेंसी को जो चैलेंज करना चाह रहे हैं वो इस ग्राउंड पे करना चाह रहे हैं कि आपने पिछली वैकेंसी के दौरान जो चैलेंज किया था हमने कि पेपर लेंदी थे, प्रॉपर नहीं थे, वो सारे ग्राउंड कोर्ट की नॉलेज में थे। उसके बावजूद इस बार जो एग्जाम कंडक्ट किया वापस आपने वही चीजें फॉलो की, और हमने रिजल्ट आने से पहले 19 मार्च को चीफ जस्टिस को एक लीगल रिप्रेजेंटेशन दिए है कि आपने फिर वही गलतियां कर दी, इसलिए एग्जाम को आप रिकंडक्ट करो, रिकंसिडर करो। तो हम अमित अगर जी। रीट लगाएंगे तो हम्म, पीछे वाली रीट को आगे वाली रीट पुश करेगी, कोई उससे नुकसान नहीं होने वाला। अमित जी, जितना मैं अभी हाँ नरेंद्र जी से सुनने के बाद समझ पाया हूँ, हाँ इन्होंने भी किसी पुरानी वैकेंसी को चैलेंज नहीं किया है। इन्होंने एग्जाम से पहले रिट फाइल कर दी, लेकिन करी इसी एग्जाम के संदर्भ में। नहीं की, नरेंद्र जी ने इस एग्जाम को चैलेंज नहीं सर कर रही, सर ये एक तो मिनट। पिछले एग्जाम पे बैठे हैं। सर मैं एक ये मिनट नए एक एग्जाम पे नहीं है, सर ये एक नए मिनट 2024 के एग्जाम में इसके नहीं लिए है ये लोग। इसके लिए आप लोग है ना, एक रिट का उन्होंने देखो, उन्होंने ये कहा है, क्योंकि एग्जाम से पहले अगर आप कोर्ट को अप्रोच करते हो ना, तो कोर्ट में आपका एक अलग स्टेटस होता है, और एग्जाम सर कंडक्ट होने के सर एक बाद में, मिनट रिजल्ट आने के बाद अप्रोच करते हैं, तो आपका सर एक स्टेटस मिनट कोर्ट अलग लेके चलता है। हाँ अनिल सर जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन्होंने जो रिट याचिका लगा रखी है वो 2020 के एग्जाम पे है, और हमारी हमारी ग्रीवियंस 2024 है पे है। 2024 का एग्जाम। और हमारी ग्रीवियंस है पूरे भारत के एग्जाम, कि पूरे भारत में व्यवस्था ऐसी चल रही है। इनका ग्रीवियंस सिर्फ और सिर्फ बोनस मार्क्स तक है। इनका ग्रीवियंस कभी भी वैकेंसी कैंसिल करवाने पे या सामूहिक न्याय पे नहीं है। अब इस एक चीज एक पे काम अगर एक चर्चा काम कर होगी। ले, सुनो, इसको सर इसको इसको ना वैकेंसी उलझने का कैंसिल काम नहीं नहीं करना। होती है सर, वैकेंसी कैंसिल कैसे होगी सर, वैकेंसी कैंसिल होती आप। है, राकेश जी, जब एक सेकंड रुक वैकेंसी की जाइए। प्रोसेस गलत है तो वैकेंसी कैंसिल भी होती है। देखो कई देखो बार मैं होती है वैकेंसी तो कैंसिल एक 2000 मार्क्स प्रशासनिक एग्जाम हुई सर नहीं। एक मिनट की वैकेंसी बात है। कैंसिल एक प्रशासनिक आदेश से हो सकती है, जो 2010 में साबित हो चुका है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सर वो कोई बड़ी बात करेक्शन नहीं है, होगी चार्जेस थे वैकेंसी कैंसिल क्यों नहीं इसीलिए होगी। हो अच्छा गई ठीक है, ये अच्छा मुद्दे। ठीक है, ठीक है, ओके 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 ओके, सुनो राकेश जी, अनिल जी, एक सेकंड शांत हो जाइए। देखो, कैंसलेशन एक बहुत बड़ा कदम होता है, और वो एक अपने आप में निस्संदेह आसानी से बियॉन्ड रीजनेबल जाके आप जब तक चीज़ों को प्रूफ नहीं करते तब तक नहीं होता है। और अभी बुरा मत मानना, हम सब में से कोई भी इस हालात में नहीं है कि पूरी पूरी वैकेंसी को इरेगुलरिटी के आधार पे चैलेंज कर दे, क्योंकि हमारे पास दस्तावेज नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वर्तमान वैकेंसी को लेकर, है ना। अब यहाँ पे जैसे नरेंद्र जी, क्या पॉसिबल है कि जो रिट पिटिशन अपन ने हाईकोर्ट में फाइल की है उसका वो जो मैं कॉपी है हम। बार बार ये कह रहा हूँ कि जो हमारी वाली जो रेट है हमने उसमें कई रिलीफ मांगी थी। ठीक है, मैं एक चीज हम्म बताया तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि नॉर्मल जो 3 घंटे का पेपर था वो 6 घंटे का था। ठीक है, हम्म हम्म तो हमने जो रिलीफ मांगी, पहली एंटायर सिलेक्शन प्रोसेस बाइज्ड है, इसका इसको कैंसिल किया जाए, पहली रिलीफ ये है हमारी।
ठीक है, जो हमने रेट लगाई थी उसके अंदर। दूसरा कि जो जितने घंटे का जो पेपर है, मान लीजिए 3 घंटे का पेपर आपको 6 घंटे का दिया गया, ठीक है, तो ये मान के उसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? उसको तो जस्टिफाई उसपे करने का एक ही तरीका है, कोर्ट हाँ, कोई तो आदेश उसका करे जस्टिफाई कॉपी। करने का या तरीका तो ये था, मिनिमम, हाँ उसका ये था कि जितने घंटे पे, क्योंकि जो प्रणव वर्मा में जितने घंटे पेपर लगे थे उतने % उनको बोनस मार्क्स दिए गए थे। तो जितने % पेपर लेंदीनेस है, लेंदीनेस के अकॉर्डिंग सभी को बोनस मार्क्स दिए जाए, ठीक है, और साथ में इन कॉपीज को दोबारा रीचेक कराया जाए और रिजल्ट को पूरे जो पुराना रिजल्ट उसको क्वैश करके नया रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए, लेकिन रीचेकिंग के दौरान लेंदीनेस और इस चीज का ध्यान में रखा जाए। ये ये हमारी आपने बेसिक रिलीफ। 2020 हाँ, ये की सही है। वैकेंसी एक तो लेंदीनेस को जैसे ध्यान में रख लिया, सीमा जी, या एक मिनिमम। सेकेंड, एक सेकंड सीमा जी, 2020 की वैकेंसी को सेंटर में रखिए आपने सारे पॉइंट रेज किया ना नरेंद्र जी? बिल्कुल करें, लेकिन हाँ, करेक्ट ना? 2020 की बिल्कुल वैकेंसी के आधार पे उसको बिल्कुल कर रखा करें। है। लेंदीनेस पे बोनस मार्क्स मांगे थे हमने, लेंदीनेस के ऊपर, और किसी चीज पे नहीं मांगे, लेंदीनेस। क्योंकि पेपर मान लो 6 घंटे का है, आपने 3 घंटे का पेपर 6 घंटे में कैसे करोगे आप? और उसमें सिलेक्शन हो नहीं सकता, किसी ने कोई क्वेश्चन करा, किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं करा, तो तो आप कैसे नरेंद्र जी, करेंगे आप? ये रेट आपने कब फाइल की थी? ये जब वैकेंसी आई थी शुरुआत में हो गई थी। तो मैंने 2024 में की थी ना? नहीं, 24 में नहीं, पहले 24 से 2021, पहले 23 में अच्छा, होगी। 2000, यानी कि 5 साल से पेंडिंग पड़ी रेटी है। 2000, हाँ। एम आई करेक्ट नरेंद्र जी? बिल्कुल 2022 से सर। 22 से 2022 में रिजल्ट आने के बाद पहले हाँ, सुप्रीम कोर्ट रिजल्ट गए के हम बाद लोग। में। पहले हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट से हम लोग डायरेक्शन लेके आए और उस डायरेक्शन के बेस के ऊपर यहाँ नरेंद्र पेश जी, करी। हाँ, नरेंद्र जी, थोड़ा सा ना एक मेरा आपसे निवेदन है, थोड़ा सा न्यूट्रल और इम्पार्शियल होके, जैसे अभी अमित जी ने एक बात कही ना, उसको भी हम लोगों को देखो, मेरा तो सच बताऊं, मेरा कोई आप लोगों से कोई अलग इंटरेस्ट नहीं है, और मैं जो भी बात आप लोग बीच में करना चाह रहा हूँ बिल्कुल न्यूट्रल वे के अंदर कर रहा हूँ, ठीक है? तो इसमें ना तो कोई पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में कोई खास इंटरेस्ट है, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि 2022 का मामला जब ऑलरेडी उन्होंने सब कुछ कर दिया, आई थिंक उन्होंने पोस्टिंग भी दे दी होंगी, अगर कोई सेलेक्ट हुआ था कि पिछली बार 2 जने हुए थे ना 4 कुछ? सेलेक्ट हुए थे, लेकिन उनको Sorry. तो सेव कर दिया। उनके अलावा बाकी पोस्टों का वो अंडर लिटिगेशन है। हाँ, तो सर मेरे को बताओ, न्यूट्रल वे में सोच के बताना कि अगर ये 2024 की वैकेंसी के रिगार्डिंग में पिटीशन फाइल करते हैं, तो आप वाले केस में मतलब आप ही कहना चाह रहे हो कि अगर इनका मामला इस तरीके से डिसमिस हुआ तो हमारे उस 4 साल की मेहनत वाले रेट के ऊपर भी नहीं नहीं एक, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। हाँ, मैं दो बातें कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हमने नई वाली जो पुरानी वाली रेट है उसके लिए तो कंप्लायंस के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेट लगा रखी है। ठीक है। और जो ये जो नई वैकेंसी में इन्होंने एक लीगल लेकुना क्रिएट करा है, वो जो बियॉन्ड या रूल्स के अगेंस्ट जाके इन्होंने मिनिमम पासिंग मार्क्स बता दिए उसके अंदर, जो आपके वैकेंसी के अंदर, ठीक है, इंटरव्यू में क्योंकि रूल्स ये कहता है कि मिनिमम पासिंग मार्क्स हो ही नहीं सकते। इंटरव्यू में ना? हाँ, सर एक मिनट, सर एक बात कहूंगा। अनिल जी, एक मिनट दीजिए मुझसे प्लीज। ठीक इंटरव्यू है, के अंदर रूल्स ये कहता है कि इंटरव्यू के लिए कोई मिनिमम मार्क्स नहीं है। दैट्स ट्रू, बट इंटरव्यू फेज की बात कर रहे हैं ना अपन? बिल्कुल। तो ठीक अब है। इन्होंने क्या करा कि एक स्टेप पीछे आके एडवोकेट कोई भी हो, चाहे जनरल कास्ट का हो, चाहे एसटी एससी का हो, चाहे ओबीसी का हो, सबको 193.3 जो नंबर है उतने चाहिए। तो इस तरीके से इसका मतलब है आपने इंटरव्यू के भी नंबर मतलब कर दिए, देखा जाए तो आपको इंटरव्यू समेत वो नंबर चाहिए। अच्छा, ओके ओके, नाउ आई गॉट रूल्स के योर अगेंस्ट जाते हुए करा, पॉइंट। आप रूल से बाहर जाके कुछ कर नहीं सकते। तो इस लीगल पॉइंट पे इस जो मिनिमम क्वालिफिकेशन, मिनिमम मार्क्स का जो प्रोविजन था, इसको चैलेंज किया हमने खाली। अच्छा, अभी आपका जो सोल ग्राउंड है चैलेंज करने का, वो मिनिमम मार्क्स वाले पॉइंट को लेकर ही है, करेक्ट? बिल्कुल उस पॉइंट को लेके है खाली, क्योंकि होता ये है कि कई इशू एक साथ लेके चलते हैं और उस वक्त इनिशियल स्टेज पे इसके अलावा कोई इशू था ही नहीं। सर एक तो मेरा निवेदन है नरेंद्र जी, आप चूंकि वैसे भी ये देखो, ये मैटर तो वैसे ही पब्लिक इंटरेस्ट का ही मैटर बन गया, भले ही एक इंडिविजुअल पर्सन फाइल करे, कोई भी फाइल करे। सर इसकी रेट पिटीशन क्या आप शेयर कर पाएंगे व्हाट्सएप ग्रुप में? नहीं करेंगे, सब मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है। नहीं करेंगे नहीं सर, करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे सर, नहीं करेंगे। एक सेकंड, आप अब कह रहे एक हैं मिनट ऑलरेडी नहीं की करेंगे। मिल जाएगी और कोई भी नहीं रीट सर, नहीं करेंगे, ये रीटा मारी है, इनकी कोई अलग से रीट अरे, नहीं है, इनकी सर, अलग किसी से को- कोई रीट नहीं है, ये रीटा मारी है। एक सर, किसी सेकंड को विद्यानंद अगर जी, जरूरत पड़ेगी ना, विद्यानंद जी, पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, कोई एक पढ़ना मिनट, चाहता है तो वो कर देंगे।
सर विद्यानंद जी चंद्रकांत एक जी सेकंड, मेरी एक बात सुने, एक बार मेरी एक बात अभी सुने अभी एक बार के लिए आप 1 मिनट रुक जाइए। नरेंद्र सर। सर एक पॉसिबल, सेकंड एक इनकी सेकंड अनिल सर 2 मिनट रुक जाइए। नरेंद्र सर पॉसिबल हो पाएगा सर ये शेयर करना? सर मैंने शुरू से ही शेयर करी, हर जगह शेयर करी है, दैट्स रियली अमेजिंग सर, एक बार आप उसको प्लीज मुझे और टैग सभी कर के देना पास सर। कॉपीज हैं, सभी के पास कॉपीज है, हमारी रिट की कॉपी करके बाकी सब रिटें पेश हुई है। तो सर अभी मेरी अभी सुनो मेरी बात सुनिए, आप सभी लोग सुनिए। अभी नरेंद्र सर क्या कर देंगे, उसको शेयर भी कर देंगे। और एक और पॉइंट जो नरेंद्र जी ने समझाया, मैं आपको थोड़ा सा उसको एजनेस के साथ बता देता हूँ। इन्होंने मिनिमम मार्क्स को चैलेंज किया है, क्योंकि मिनिमम मार्क्स मेंस और इंटरव्यू दोनों को मिला के इन्होंने ऐड किए हैं। सर एक मिनट सर सुनिए, आप हाँ गलत जाओगे सर। हाँ अनिल जी। मैं ये कहना चाहता हूं कि जनरल के मिनिमम मार्क्स अब भी 171 ही है। अगर 171 36 प्लस 45 प्लस 45 प्लस 45 कोई लाता तो अभी भी वो इंटरव्यू क्वालिफाई करता। ठीक है, वो इंटरव्यू देता। इनकी जानकारी गलत है, इंटरव्यू के साथ 193.5 है। इन्होंने भी वही बोला है, इन्होंने हाँ, भी और सर इंटरव्यू की। रिजर्वेशन क्लास के लिए अलग है, वैकेंसी में साफ साफ दे रखा है रिजर्वेशन क्लास के लिए नहीं है, 170 नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। 174 है, 174 है। सर है वो सर, नहीं है। अरे अरे वो तो अलग हो अरे गए। वो इंडायरेक्ट नहीं लेने वाली बात हो गई ना। अच्छा चलो ठीक है, मेरी बात सुनिए। इस मुद्दे पे पुरानी हाँ। रिट्स के बारे में डिस्कशन रिगार्डिंग और अपन एक सर और सेशन करेंगे। मैं एक विनती करना चाहता हूं कि हम लोग यहाँ बैठे हैं 2024 के एग्जाम के लिए, और प्लस जो होल ओवर देश में जो एडीए की व्यवस्था बिगड़ी हुई है उस पे कैसे पीआईएल फाइल करें। राइट सर। ठीक है, और सर दूसरी एक बड़ी सर, बात मैं है निवेदन करना कि मैं चाहता हूँ। पर्सनल निवेदन एक करना मिनट चाहता हूँ। एक मिनट विमल सर एक सेकंड, विमल जी रुक जाइए। हाँ मैं फर्दर वैकेंसी के लिए ही बात कर रहा हूँ, 2024 के लिए। विमल जी सर इनको कंप्लीट करने दीजिए सर, 2 मिनट रुकिए। सर हाँ सर मैं ये कहना चाहता हूँ, ऐसे प्लेटफॉर्म पे मैं बातें नहीं करना चाहता, लेकिन पिछली वाली रिटे भी सामूहिक प्रयासों से लड़ी गई थी, कोई इंडिविजुअल नहीं लड़ रहा है। ठीक है, अच्छा और चलो ये कोई वाली बात नहीं, रिट कोई भी कोई सामूहिक आई गॉट योर पॉइंट। अच्छा तो अब ये रहा हाँ सर, कि एक मैं नरेंद्र सर निवेदन जो कर है, सकता हूँ। विमल जी एक सेकंड सर, नरेंद्र सर आपको उस रिट पिटिशन का कॉपी शेयर कर देंगे, और इसके रिगार्डिंग अपन एक कौन सी अलग वाली सेशन की, करेंगे। कौन सी वाली की, कौन सी वाली की? सर ये जो आपने वर्तमान का मिनिमम मार्क्स के आधार पर चैलेंज किया ना, उसको लेकर हाँ हाँ वो उसका उसका पिटिशन जो है वो पॉसिबल बिल्कुल, है? ये चंद्रकांत जी को मैंने भिजवा रखी ऑलरेडी, और भिजवा अच्छा दूंगा मैं, इसमें क्या है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो अपना जो ये व्हाट्सएप ग्रुप वाला जो आपका एडीजे वाला जो ग्रुप बना हुआ है उसमें। नहीं मैं नहीं हूँ सर उस ग्रुप में, मैं अच्छा आप पर्सनली आप ले सकते हैं मेरे से, मैं किसी ग्रुप वगैरह में नहीं हूँ। अच्छा अभी आप ग्रुप में नहीं, ठीक है सर ये तो कोई मेरे पास दिक्कत नहीं। किसी ने लिंक भेजा था, जो मैं क्योंकि एक अलग से मैंने सुप्रीम कोर्ट का बना रखा है ग्रुप, नहीं आई उसमें उन्होंने अप्रिशिएट लिंक इट भेजा था, नरेंद्र जी, आई इस कारण से। अप्रिशिएट इट सर, आपने समय निकाला, आई रियली अप्रिशिएट। विद्यानंद जी नरेंद्र जी, एक सर से हमारा कॉपी नंबर जरूर भी जोड़ लीजिएगा। दीजिएगा। अगर आपने सुप्रीम कोर्ट की कोई अगर रेट के लिए बनाया है ना, तो उस ग्रुप में तनसुख सर का हमारा भी जोड़ दीजिएगा फिर। आप मुझे मेरा नंबर नोट करें आप पहले तो। एक सेकेंड है ना सर, आप नंबर बताएं। 94143 94143 72 72 609 609 जी। जी। ओके सर, राइट। हाँ हाँ अब अगला मुद्दा बात करते हैं। तो एक तो ये कंसर्न रहा, देखो डिस्कशन से ही कई चीजें सामने आती है। जैसे अपन को एक इम्पोर्टेंट चीज पता चली कि भाई वो जो अपना प्रोफेसर से कॉपी चेक कराने वाला सीन था, उसमें तो एक नया पॉइंट भी है। नया पॉइंट ये कि उन्होंने क्या कहा कि 20 कैंडिडेट्स की कॉपियां इस तरीके से चेक कराओ, फिर दोनों रिजल्ट को कंपेयर करो, और उसके अकॉर्डिंग जो है। हाई कोर्ट ने अपना खुद का ऑर्डर कंप्लाइंस नहीं करी, और उसमें जुडिशियल ऑफिसर के लिए मनाही थी, डायरेक्शन थे, उसके बावजूद जुडिशियल ऑफिसर ने कॉपी चेक करी। तो ये चीज होगी, इसमें क्या एक चक्कर हो रहा है, थोड़ा टेक्निकल बात है। नॉर्मली क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जाते हैं तो कहते हैं पहले आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए। वेरी ट्रू। ठीक है, अब इसका एक रास्ता है, हमको सबसे पहले यहाँ कि आरटीआई लगानी चाहिए। कॉपीज के लिए या किसके लिए? नहीं नहीं, मैं आ जाता हूँ उसी बात के ऊपर। जब हम यहाँ आरटीआई लगाएंगे तो बेसिकली अपने एग्जामिनेशन से संबंधित जितने भी ऑर्डर्स होते हैं ये फुल बेंच के होते हैं। तो जो जुडिशियल ऑफिसर से कॉपी चेक करने का ऑर्डर हुआ है ना, सर्कुलर, वो भी फुल बेंच का ही है। तो सबसे पहले आप आरटीआई लगा के उसकी कॉपी मांगे। सर एक सेकंड, हेलो। हाँ विद्यानंद जी, सर एक बार सुन पा रहे हैं? यस प्रदीप जी मलिक जुड़ गए, एक बार उनसे बात करें। सर नमस्कार, मैं प्रदीप मलिक। मैं एक निवेदन करूंगा छोटा सा। इसमें आरटीआई में नरेंद्र जी वो मिलेगा नहीं, क्योंकि मैं लगा चुका उसमें। फुल बेंच के सभी चीजों को बहुत कॉन्फिडेंशियल मानते हुए एक रिप्लाई आएगा,
और कोई भी मिलेगा नहीं, वेस्टेज ऑफ टाइम है। सेकंड, ये जो पहले जो रिट थी जो हमारे वाली थी, उसमें एक एडवाइस था कि आगे से जो फ्यूचर में कॉपी चेक हो वो प्रोफेसर से चेक हो, क्योंकि जुडिशियल ऑफिसर को एक्सपर्ट नहीं माना, तो उसमें वर्ड था एडवाइस। लेकिन इस चीज को भी, क्योंकि वो एक जुडिशियल साइड से एक ऑर्डर पास किया था डीबी ने, तो उस एडवाइस के ऊपर भी इन लोगों को कुछ मिनट्स डालनी पड़ती हैं कि उसको क्यों नहीं फॉलो किया गया। तो उसमें अगर अपन जाते हैं, तो अगर वो चीज मिल जाए तो वो अपना प्रॉब्लम जो अभी प्रेजेंट चल रही है, वो सबसे बड़ा इशू यही है कि आपके ही एक जुडिशियल साइड से एक ऑर्डर हुआ कि जुडिशियल ऑफिसर्स जो कॉपी चेक करते हैं, दे आर नॉट एक्सपर्ट, और उस प्रोफेसर से कॉपी चेक कराई जाए। आपने उसको फॉलो किया या नहीं किया? एक सिंगल क्वेश्चन, एक अगर ये आए, पिछली वाली भर्ती की बात करें, और जो प्रेजेंट का जो इशू है, तो अभी जो कॉपी चेक हुई है, तो अगर इन्होंने उस जुडिशियल ऑर्डर को ही फॉलो नहीं किया, तो ये जो कॉपी जो चेक हुई, तो ये तो अपने आप में ही उसके अगेंस्ट में चली गई। मलिक जी, आपकी और बात मैडम गुड इवनिंग जी